हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, तो इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, नंबर प्ले। तो इसमें मैं आज आपको 6.2 टॉपिक पैरिटी ये वाला कंसेप्ट पूरा समझाने वाली हूँ। क्या है इस कंसेप्ट में, चलो देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर, किशोर हैज सम नंबर कार्ड्स एंड इज वर्किंग ऑन अ पजल। देयर आर 5 बॉक्सेस एंड ईच बॉक्स शुड कंटेन एग्जैक्टली 1 नंबर कार्ड। एक बॉय है किशोर, उसके पास कुछ नंबर कार्ड्स हैं, जैसे कि नंबर कार्ड्स आपको दिख रहे हैं ये वाले। ठीक है, अब वो एक पजल पे काम कर रहा है। क्या कर रहा है वो, उसने यहाँ पर 5 बॉक्सेस बना लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और हर एक बॉक्स में एक ही नंबर कार्ड रखा है। द नंबर इन द बॉक्सेस शुड सम अप टू 13। और उसके बाद जब उसने उन नंबर कार्ड्स को प्लेस करने के बाद उनका सम किया तो वो 30 आ रहा है। कैन यू हेल्प हिम फाइंड अ वे टू डू इट? क्या आप बता सकते हो उसने इसमें कौन से नंबर कार्ड्स रखे होंगे कि सम आपका 30 आ जाए? सबसे पहली बात तो इसमें 5 बॉक्सेस हैं, और अगर आप यहाँ पर देखो तो सारे ऑड नंबर्स हैं, 13, 9, 1, 7, 11, 5 एंड 3। और जो आपका सम आ रहा है वो आ रहा है आपके पास इवन आ रहा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप कोई से भी 5 ऑड नंबर्स को प्लस करो और उसका आंसर आपका इवन में आ जाए। आप चाहो तो इसमें कोई से भी 5 नंबर्स को प्लेस करके देख सकते हो। जैसे मैंने एक में 13 प्लेस कर दिया, एक में 1 प्लेस कर दिया, एक में 7 कर दिया। ठीक है, एक में 5 कर दिया, एक में 3 कर दिया। तो 7 + 3 10 हो जाएगा। ठीक है, 10, उसमें 13 ऐड करोगे तो 23 हो गया। 23 में 6 ऐड करोगे तो 29 आएगा, 30 नहीं आ रहा। आप चाहो तो कोई और नंबर्स ले लो, यहाँ पर जो मैंने लिए हैं। 13 की जगह अगर आप यहाँ पर कोई और नंबर लोगे, 11 लोगे, तो कम हो जाएगा ना। तो आप इनको अरेंज करके देखना। तो आपको कभी भी आंसर 5 ऑड नंबर्स को प्लस करके, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इवन नंबर नहीं आता उनका सम, हमेशा ऑड में ही आएगा। आप कोई से भी 5 ऑड नंबर ले लो। तो सिंपल सी एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसने आपको यहाँ पर बोला है कि कौन से 5 कार्ड्स को आप ऐड करोगे कि आपका आंसर 30 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है, पहले हम उसको रीड करते हैं फिर आंसर लिखते हैं। कैन यू फिगर इट आउट विच 5 कार्ड्स ऐड टू 30? क्या आप बता सकते हैं कि कौन से 5 कार्ड्स को ऐड करके 30 आ रहा है? इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि 5 कार्ड्स को ऐड करके 30 आ जाएगा? तो अब आप यहाँ लिख दोगे, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? एज द सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड एंड 30 इज एन इवन नंबर। आप कोई से भी 5 ऑड नंबर्स प्लस करो तो आपका आंसर ऑड में ही आएगा, इवन में नहीं आएगा। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, देयर आर मैनी वेज ऑफ चूजिंग 5 कार्ड फ्रॉम दिस कलेक्शन। बहुत सारे तरीके हैं कि आप कोई से भी 5 कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड्स हैं। 7 कार्ड्स में से आप कोई से भी 5 कार्ड्स सिलेक्ट कर सकते हो और आप देख सकते हो। इज देयर अ वे टू फाइंड अ सॉल्यूशन विदाउट चेकिंग ऑल पॉसिबिलिटी? क्या कोई और तरीका है कि आप क्या कर सकते हो कि इसका सॉल्यूशन निकाल दो पर पॉसिबिलिटीज ना देखो सारी, मतलब एक एक ट्राई करके ना देखो? लेट अस फाइंड आउट। तो चलो हम यहाँ पर फाइंड आउट करके देखते हैं। ये तो हमें पता ही चल गया कि हम 5 कार्ड्स को ऐड करेंगे तो इवन नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। पर और तरीके हो सकते हैं कि हम और कैसे हम निकाल सकते हैं कि एक एक करके हमें ऐड करके ना देखना पड़े, तो वो आपको यहाँ बताया है। आपसे कह रहे हैं एड अ फ्यू इवन नंबर टुगेदर, कुछ इवन नंबर्स को एक साथ आप ऐड करो। व्हाट काइंड ऑफ नंबर डू यू गेट? तो आपको क्या नंबर मिलेगा? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इवन नंबर्स को ऐड करते हो ना तो आपको इवन नंबर ही मिलता है। जैसे अगर आपने 2 4 और 6 को ऐड किया तो आपको आंसर 12 मिलेगा, जो कि इवन है, और ये तीनों भी इवन है। आप 3 इवन ऐड कर लो, 4 इवन ऐड कर लो, 2 इवन ऐड कर लो, तो आपको इवन में ही आंसर मिलेगा। तो वो वही बोल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ नंबर डू यू गेट? तो आपको कैसा नंबर मिलता है? तो हमको हमेशा एक इवन नंबर ही मिलता है। डज इट मैटर हाउ मेनी नंबर्स यू आर एडिड? क्या ये मैटर करता है कि आपने कितने नंबर्स ऐड किए हैं? नहीं, इवन नंबर के केस में ये मैटर नहीं करता है। एनी इवन नंबर कैन बी अरेंज इन अ पेयर विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। आप इवन नंबर्स को पेयर में अरेंज कर सकते हो। जैसे 2 है, 2 डॉट्स हैं तो उन्हें ये एक पेयर बना दिया। 6 डॉट्स हैं तो आपने 3 पेयर बना दिए, या फिर 2 पेयर बना दिया आपने 3 3 के। तो इवन नंबर्स होते हैं ना, तो आप उन्हें पेयर में अरेंज कर सकते हो और कोई भी नंबर बचता नहीं है।
अब मान लो अगर तीन तीन होता 3 तो 3 डॉट बनाते, तो ये पेयर में नहीं बन पा रहे, दो दो का आप पेयर बना रहे हो तो एक लेफ्ट रह जाएगा। 5 बना रहे हो तो दो दो का पेयर बनाओगे तो एक लेफ्ट रह जाएगा। तो ऑड नंबर के केस में ना रह जाता है, बट वो कह रहा है इवन नंबर के केस में नहीं रहता, विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। यहाँ तक क्लियर हो गया। सम इवन नंबर्स अब कह रहे हैं यहाँ पर, सम इवन नंबर्स आर शोन हेयर अरेंज इन पेयर। देखो ये पेयर में अरेंज कर, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18। तो इवन नंबर्स ही लिए और उनको क्या किया उन्होंने, पेयर में अरेंज कर दिया। As we see in the figure, adding any number of even number will result in a number which can still be arranged in a pair without any leftover. In other words, the sum will always be an even number. तो वो आपसे कह रहा है आप कितने भी इवन नंबर्स ऐड कर लो, तो जब आप उन्हें ऐड करोगे तो जो ऐड करके आंसर आएगा वो भी इवन नंबर आएगा और कोई भी पेयर बचेगा नहीं, लेफ्ट ओवर नहीं रहेगा। जैसे इन्होंने यहाँ पर ऐड किया 1, यहाँ पर इन्होंने कैसे ऐड किया, ब्लू जो ग्रीन वाले हैं वो लिए 6 और जो पर्पल वाले हैं वो लिए हैं 4। तो 6 और 4 को ऐड किया तो 10 आया, और वो भी देखो पेयर में ही अरेंज हो गए, एक भी जो डॉट है वो लेफ्ट नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ इवन नंबर्स में अगर आप इवन नंबर को ऐड करोगे तो आंसर भी इवन नंबर ही आएगा। क्लियर। अब चलिए ऑड नंबर के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नाउ एड अ फ्यू ऑड नंबर टुगेदर। अब कुछ ऑड नंबर्स को ऐड करो, व्हाट काइंड ऑफ नंबर डू यू गेट। तो आपको क्या नंबर मिलेगा, क्या हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा ऑड नंबर को ऐड करोगे तो, या इवन भी मिल सकता है, तो वो आपसे यहाँ पूछ रहा है। डज इट मैटर हाउ मेनी ऑड नंबर्स यू आर एडिड। क्या ये मैटर करता है कि आप कितने ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो। बिल्कुल, यहाँ पर ये मैटर करता है आपके पास। जैसे अगर आप दो ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो, मान लो मैंने 3 और 5 को ऐड किया तो मेरा इवन आंसर आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ पर तीन ऑड नंबर्स को ऐड कर लूँ तो मेरा कितना आंसर आएगा 15, तो मेरा ऑड आंसर आ रहा है। और अगर मैं चार ऑड नंबर्स को ऐड कर लूँ तो ये तो मैं कॉन्जिक्यूटिव ले रही हूँ, आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इनको ऐड कर लोगे तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर, तो 8 + 7 + 9 जब आप करोगे तो 24। तो अगर आप दो दो ऑड नंबर ऐड करो दो, तो इवन में आंसर आएगा। तीन ऑड नंबर ऐड करो तो ऑड में आंसर आएगा। चार ऑड नंबर ऐड कर रहे हो, मतलब ऑड नंबर भी अगर आप इवन में ऐड कर रहे हो, उनकी नंबर्स जैसे 3 कर रहे हो यहाँ 2, तो ये 2 इवन है तो इवन में आंसर आएगा। यहाँ 3 ऑड नंबर ऐड किए हैं तो ये 3 ऑड है तो ऑड में ही आंसर आएगा। यहाँ 4 ऑड नंबर ऐड किए हैं, 4 4 इवन है तो इवन में आंसर आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स डज इट मैटर हाउ मेनी ऑड नंबर्स यू आर एडिड, यस, तो वो मैटर करता है। अब कह रहे हैं ऑड नंबर्स कैन नॉट बी अरेंज्ड इन पेयर। आप ऑड नंबर को पेयर में भी नहीं अरेंज कर सकते हो। एंड ऑड नंबर इज द वन मोर देन कलेक्शन ऑफ पेयर। हमेशा वो एक ज़्यादा रह जाता है। अगर आपने दो दो के पेयर बनाए और 5 है आपके पास बॉल्स, तो दो दो तो अरेंज हो जाएंगी, एक बॉल रह जाएगी। अगर 11 बॉल्स हैं तो 2 2 तो अरेंज हो जाएंगी, 5 पेयर बन जाएंगे, एक लेफ्ट रह जाएगी, तो वो रह जाता है। तो सम ऑड नंबर्स आर शोन बिलो। कुछ ऑड नंबर्स ही आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखो उन्होंने पिंक डॉट कितने लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, एक पर्पल लिया है, एक वो रह गया क्योंकि अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाली रह गई, लेफ्ट ओवर है एक, ठीक है। सेम ऐसी इसमें ये वाली रह जाएगी। क्लियर। उसके बाद वो आगे आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कैन वी ऑल्सो थिंक ऑफ अ ऑड नंबर एज 1 लेस देन अ कलेक्शन ऑफ पेयर। क्या एक से कम ले ले तो। These figures show that the sum of two odd number must always be even. अगर आप दो ऑड नंबर्स को प्लस करते हो ना तो हमेशा इवन आएगा, जैसा अभी हम ऊपर सीख के आए हैं। These along with the other figure here are some example of a proof. आपको यहाँ कुछ दे रखे हैं, देखो उन्होंने यहाँ पर दो लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक लिया, अब 1 2 3 4 5 एक लिया। इन दोनों ऑड नंबर्स को ऐड किया तो 12 आ गया और ये पेयर में भी हो गए, कोई भी लेफ्ट ओवर भी नहीं रहा। जैसा भी हमने सीखा था कि अगर दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो इवन नंबर आएगा, तीन ऑड नंबर को ऐड करोगे तो ऑड नंबर ही आएगा, चार ऑड नंबर को ऐड करोगे तो अगेन इवन नंबर आएगा, ठीक है। याद मत करना, इस चीज को सिर्फ समझना है। तो वी कैन सी दैट टू ऑड नंबर एडिड टुगेदर कैन ऑलवेज अरेंज्ड इन पेयर। तो हमने ये जाना अगर हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा पेयर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इवन नंबर आ रहा है ना, इसलिए पेयर बन रहा है। अगर वो ऑड नंबर आता तो पेयर बनता ही नहीं, ठीक है। अब आगे आपसे कह रहे हैं यहाँ पर What about adding 3 odd number? Can the resulting sum be arranged in pair? अगर आप तीन odd numbers को ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो adding
3 odd numbers will always give odd number, वो हमेशा odd number ही देगा। तो क्या वो पेयर में अरेंज होगा? नहीं, एक हमेशा उसमें रह जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लोर व्हाट हैपन टू द सम ऑफ 4 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर एंड 6 ऑड नंबर। अब आप मुझे ये बताओ, अगर 4 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो क्या सम आएगा, 5 को करोगे तो क्या आएगा, और 6 को करोगे तो क्या आएगा? तो इसका मतलब हम यहाँ लिख देते हैं इसको, सम ऑफ 4 ऑड नंबर कैन बी अरेंज्ड इन पेयर, या फिर आप ये कह सकते हो सम ऑफ 4 ऑड नंबर्स, 4 odd numbers will always be an even number। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हो, कोई से भी 4 ऑड नंबर्स प्लस करके। जैसे मैंने दे दिया 1 + 3 + 5 + 7, मेरा आंसर 16 आ गया। अब मैं बात करती हूँ 5 की, तो सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर, वो हमेशा ऑड नंबर ही रहेगा। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे देते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो मेरा आंसर 25 हो जाएगा, जो कि मेरे पास ऑड है। क्लियर है? अब 6 का देखो, तो सम ऑफ 6 ऑड नंबर्स विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर, कि वो 6 ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हैं ना हम इस। फॉर एग्जाम्पल 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, आंसर आ जाएगा 36, जो कि आपके पास इवन है। क्लियर हो गया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, यहाँ तक कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे, इसमें क्या आपको सिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पर आगे देखें तो इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, लेट अस गो बैक टू द पजल किशोर वाज ट्राइंग टू सॉल्व। अभी हमने स्टार्टिंग में वो पजल देखी थी कि एक बॉय किशोर था, वो क्या कर रहा था, उसने 5 बॉक्सेस बनाए थे और उनमें उसे नंबर्स प्लेस करने थे, ऑड नंबर, जिनका सम आपके 30 आ जाए। तो हमने ये जाना था कि ये पॉसिबल नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 ऑड नंबर्स को ऐड करके आपका आंसर क्या आएगा, ऑड ही आएगा, इवन नहीं आ सकता है ना। तो बस आपको वही चीज़ यहाँ बतानी है। अब यहाँ पर there are 5 empty boxes, that means he has an odd number of boxes, all the number card contain odd number, ये odd number ही है, so they should add to 30 which is an even number, since adding any 5 odd numbers will never result an even number, Kishore cannot arrange this card in a box to add up 30। तो अगर आप 5 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर ऑड में ही आएगा, इसलिए किशोर उनको ऐड नहीं कर सकते, ऐड करके 30 नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 2 siblings Martin and Maria were born exactly 1 year apart. Today they are celebrating their birthday. Maria exclaimed that the sum of their age is 112. Is this possible? Why or why not? यहाँ पर 2 siblings हैं, ठीक है, वो दोनों यहाँ पर आपको बता रखा है। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो एग्जैक्टली 1 year अपार्ट में हुए, मतलब 1 साल के गैप पे हुए हुए, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मारिया ने बोला कि हम दोनों की जो एज है ना, उसका सम जो है वो 112 है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो एज दे वर बोर्न 1 year अपार्ट, देयर एज विल बी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। एज 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगी। अगर एक 1 साल का है तो दूसरा 2 साल का होगा, एक 3 साल का है तो दूसरा 4 साल का होगा, है ना। तो कैन देयर एज भी 51 एंड 52, क्या उनकी एज 51 और 52 हो सकती है? तो अगर आप इनका सम करोगे तो 112 आ रहा है, नहीं। ट्राई सम अदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर एंड सी देयर सम इज 112। तो फिर ऐसे और अदर नंबर्स आप देखो कि ऐसे कौन से 2 नंबर्स को मैं प्लस करूं कि मेरा आंसर 112 आ जाए। द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 alternately between even and odd number. Is there any 2 consecutive number? One will always be even and other will always be odd. तो जब भी आप 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को एक साथ ऐड करते हो तो उसमें एक नंबर आपको इवन मिलेगा और एक नंबर आपको ऑड मिलेगा।
व्हाट वुड बी द रिजल्टिंग सम ऑफ एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर। तो फिर जो रिजल्टिंग सम आएगा, अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्लस करते हो, में एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑड आएगा या इवन आएगा। We can see that their sum cannot be arranged in pair and thus will be an odd number। तो हमने देखा कि उनकी जो एज है इन दोनों की, वो पेयर में अरेंज नहीं हो रही, कि ऐसे कोई भी दो नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड करके 112 नहीं आ रहा, और वो हमेशा ऑड नंबर आएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 2 + 3 लिया तो 5 आएगा, 51 + 52 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिया तो 103 आएगा, 6 + 7 लिया तो 13 आएगा, 10 + 11 लिया तो 21 आएगा। हमेशा ऑड नंबर आता है जब भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं। लेकिन उनकी एज आ रही है 112, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो 1 ईयर अपार्ट पे है। ठीक है, तो उस पर आपसे क्या कह रहा है, सिंस 112 इज एन इवन नंबर एंड मार्टिन एंड मारियाज एज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दे कैन नॉट एड अप टू 112। उनकी एज का सम मारिया ने बोला कि 112 होना चाहिए और वो 1 ईयर अपार्ट है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो उनकी एज है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही होगी, वो 1 ईयर अपार्ट पे है। ठीक है, वी यूज द वर्ड पैरिटी टू डिनोट द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इवन और ऑड। फॉर इंस्टेंट द पैरिटी ऑफ द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑड। तो हमने ये जाना पूरे इस टॉपिक में कि अगर आप इवन नंबर को ऐड करते हो तो इवन नंबर ही मिलेगा हमारे को, लेकिन अगर आप ऑड नंबर्स को ऐड करते हो, तो अगर आप इवन में ऐड करते हो जैसे दो ऑड नंबर तो इवन आएगा, ऑड में ऐड करते हो तीन ऑड नंबर तो ऑड आएगा। लेकिन अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हो, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हमेशा एक इवन एक ऑड ही मिलने वाला है, तो आंसर हमेशा ऑड आएगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर। तो आपको यहाँ पर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली द पैरिटी ऑफ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज, दो ऑड नंबर्स का सम इवन होगा, तीन ऑड नंबर्स का सम ऑड ही होगा। तो मेनली आपको यहाँ पर इवन और ऑड नंबर का कंसेप्ट करवाया गया है, वो पूरा समझाया गया है। अब इसी पे बेस्ड फिगर इट आउट है, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, छोटे छोटे फिगर इट आउट है, पर आज आप ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 to 5 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से उसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू।